प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता प्रभु आपको आशीष देगा और आपसे बात करेगा। इस समय मैं एक छोटी सी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ था, यहाँ आया था किसी रीज़न से। तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है, कल जब मैं किसी रीज़न से मार्केट गया तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने ऊपर कोई सैंडो टी शर्ट स्वेटर कुछ नहीं पहन रखा था, वरन गीली शॉल पहन रखी थी। और आपको पता है इस समय कितना ठंडा मौसम है और दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है और कड़कती ठंड है। और मतलब हम जब जब हम घरों के अंदर कांपने लगते हैं, ठंड लगने लगती है, तो सोच कर देखो जो लोग फुटपाथों पे रहते हैं बेचारे, उनकी क्या कंडीशन होती होगी। तो प्लीज़ अपने मुट्ठियों को खोलें, उन लोगों के लिए कुछ पहनने ओढ़ने के लिए उन लोगों के लिए निकालें, मदद सहायता करें, अपने हाथों को उनके लिए बढ़ाएं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ आप ही लोग हो। ध्यान रखना, अगर ये बात आप तक पहुँचे तो सिर्फ आप ही लोग हो, ताकि उनको, किसी को अगर ठंड लग रही है किसी को कपड़ा पहना सको, भूख लग रही है तो चाय पिला सको, खिला सको। कुछ आपके 10 15 20 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये से उनकी बहुत हेल्प होगी। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिख रहा है उनको कुछ लेकर दे दो। धन मत दो भले ही, लेकिन उनको कुछ लेकर दे दो। चाहे एक जोड़ी जुराब दे दो या एक टोपा दिला दो या एक टी शर्ट दिला दो अच्छी सी गर्म सी, या अपने पास आपका कुछ पुराना पड़ा है भले ही वही दे दो। शुरुआत करो, लेकिन उनको ज़रूरत है। उनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है, उनके हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखना, हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम अपने घरों में सही सलामत सुरक्षित रहते हैं और हम खाते पीते, समय से उठना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना हमारा बहुत अच्छे तरीके से होता है दूसरों के मुकाबले अगर हम देखें तो। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ये वीडियो आज आप तक, हम तक पहुंची है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपना कदम बढ़ाएं, अनाथ और विधवाओं की सुध लें, गरीबों की मदद सहायता करें। किसी को कुछ ज़रूरत है उनके साथ बात करें, उनकी ज़रूरतों को पूछें, और जब बातचीत हो तो उनको प्रभु के वचन को भी ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रभु का वचन बताना। उद्धार उन लोगों तक पहुँचे, अनंत जीवन पाए, वो नरक से बचाए जाएँ और छुटकारे पाएँ। वो डायरेक्टली खुदा से मांगे तो परमेश्वर उनके लिए भी इंतज़ाम करे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिनको प्रभु का वचन नहीं पता है। और कल जब उस व्यक्ति को मैंने देखा जिसके पास सिर्फ एक गीली शॉल थी और बेचारे गीले फर्श पर बैठा हुआ था, फर्श भी गीला हो रखा था, और वो बोल रहा था भैया एक रोटी खिला दे। समझ लो कि कितनी ज़रूरत है सिर्फ एक रोटी के लिए। और हमारे घरों में हम रोटियां खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जब मन चाहे जब हमारी रोटी बन जाती है, जब मन चाहे जब हम कुछ भी निकाल नकोल के खा लेते हैं, और कई बार बच भी जाता है, हम फेंक भी देते हैं। 3 4 कितनी कितनी रोटियाँ बासी बचती हैं। लेकिन उनको पूछो जिनके, जो बेचारे एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास कोई नहीं है। हर घर एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। बहुत से ऐसे थे जो कहीं ना कहीं दया की, कहीं ना कहीं रोटी की, कहीं ना कहीं मतलब उस अच्छी चीज़ों की भीख सी मांग रहे थे। बेचारे भूखे और प्यासे हैं, बहुतों के सताए गए, बहुतों के छोड़े गए, बहुतों के त्यागे गए हैं। ये वचन, ये वीडियो आज आपके और मेरे पास पहुंची है। ये आज हम इस बात को सुन और बोल समझ पा रहे थे, उसका मतलब हमें स्टेप उठाने की ज़रूरत है। चाहे कोई कर रहा है नहीं कर रहा, उनकी करनी उनके साथ है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। हमें हमारा प्रतिफल परमेश्वर देगा, यहोवा देगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? ये टाइम है अनाथ और विधवाओं की सुधि लेने का, जो हमें पलट कर दे नहीं सकते, उनकी मदद करने का। चाहे वो कुछ भी, कैसे भी व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से उनके लिए क्या कर सकते हैं। बस ये सोचना, पौलुस ने कहा था कि दूसरों के दुखों में ऐसे दुखी हो जाओ कि जैसे तुम उस दुख के अंदर हो। दूसरों की खुशी में ऐसे शामिल हो जाओ कि जैसे वो खुशी सच में तुम बना रहे हो। दूसरों के शोक में ऐसे शामिल हो जाओ कि सच में उसके साथ साथ तुम भी शोक कर रहे थे, ताकि किसी को ज़िंदगी संसार में अकेला महसूस ना हो। लोग ये समझे कि हाँ, मेरे परिवारों ने, अपनों ने सताया, अपनों ने दिल दुखाया, अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जो मसीह के लोग हैं, सच में इनके साथ बैठकर बातचीत करना या उठना बैठना, कितना अपनापन मिलता है। समझ पा रहे हो? ये प्रभु का गुण है, प्रभु हमें सिखाता है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन जीवित की मदद नहीं करेगा, एक इंसान की हेल्प नहीं करेगा। हम तो प्रभु को जानते हैं, प्रभु ने तो हमें सिखाया। ये प्रभु की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये हमारा जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने कहा है, जब मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, बंदी गृह में था, जब मैं दर्द पीड़ाओं में था, क्या तूने मेरी सुधि ली? क्या तू मेरे पास आया? क्या तूने मुझे पहनाया? क्या तूने मुझे खिलाया? समझ पा रहे हो? जब हम हुक्म करते हैं, घर में हमारे लिए बनाकर दे दिया जाता है, या जब कभी भी हमें कुछ चाहिए होता है, हम सिर्फ मांग लेते हैं या हम खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर होते तो मेरे भाई और बहनों, वो आज, सबकी परिस्थिति एक सी नहीं है। आप लोग सब समझ पा रहे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत से ऐसे हैं कि उनके पास बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक वक्त की रोटी भी नहीं है। जो बेचारे, मतलब कोई प्रतिदिन अपना एक कट्टा लेकर घूमता है, जब कबाड़ मिलता है और जब वो उसको मिलता है तो उसको बेच पाता है, बेचता है सही पैसों में, तो ही वो रोटी खा पाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, समझ पा रहे हो? और कुछ ऐसे लोग जो बिल्कुल थक गए, हार गए, कोई सुसाइड को ना जाने पाए, कोई अपनी ज़िंदगी से हार ना मानने पाए। उनको प्रभु का वचन दो और उनको रोटी दो, उनकी मदद सहायता करो। कोई ठंड में है तो उनको गर्म कपड़ा पहनाओ,
अपनी आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपका एक 5 रुपए का बिस्किट, आपकी 10 रुपए की कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ उनकी उम्मीद को टूटने से बचा लेगी, इनको उनको मतलब प्रभु से दूर होने से बचा लेगी। क्या पता उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया हो, लेकिन अगर आप उनके पास जाओ तो उनके क्या पता एक उम्मीद जग जाए उनकी जीने की, क्या पता उनकी एक उम्मीद जग जाए, एक आशा जग जाए उनकी जीने की कि हाँ चलो प्रभु से मैंने मांगा तो प्रभु ने मेरे पास किसी व्यक्ति को भेजा। समझ पा रहे हो? भले ही वो प्रभु को नहीं जानते, हम तो प्रभु को जानते हैं। आपको अपने हिस्से का काम ये करना है कि आपको उनको प्रभु के बारे में बताना है और उनको उनकी जैसी उनकी ज़रूरत है उनको उस ज़रूरतों को पूरा करने की आप एक पहला कदम बढ़ाओ। ये नहीं कि आप उनको सब कुछ बेस्ट दे दो। आप जैसी जिसकी ज़रूरत है अपनी 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 उसमें से कमी घटी में से आप उनकी हेल्प करो। ये नहीं कि उनको नोट पकड़ा दिए। उनको अगर कपड़ा चाहिए तो आप कपड़ा लेकर दे दो। अगर आपके पास कोई पुराना है तो भले ही पुराना ही दे दो, लेकिन शुरुआत करो। लेकिन उनको बिगाड़ने के लिए, नशे पत्ते के लिए, किसी चीज़ के लिए गलत तरीके से धन मत देना। समझ पा रहे हो? अगर उनको सच में लग रहा है कि आटा नहीं है घर के अंदर, बहुत भूखे और प्यासे हैं, बहुत ऐसी बात है और सच में सच्चाई बता रहे हैं, दिल की बातें खोलकर बता रहे हैं, आंखों के आंसू गिर रहे हैं और ना तो नशा कर रखा है और जो भी बात है सच प्रकट हो रहा है, तो उनकी उस समय उनको लग रहा है कि धन की ज़रूरत है तो कुछ अपना हाथ भी बढ़ा सकते हो। और उसमें भी ये भी प्रार्थना कर देना कि परमेश्वर ये धन गलत कामों में, नशे पत्ते में ना जाए। मैं नहीं जानती इसने झूठ बोला सच बोला, लेकिन प्रभु ये बुराई से बचे, किसी परीक्षा में ना पड़े और ये कोई नुकसान ना उठाए, ये इस धन को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। आप प्रार्थना करके नॉर्मल हेल्प कर सकते हो किसी की। ध्यान रखना, आप ये सोच कर देना प्रभु मैं किसी मनुष्य को नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दे रही हूँ। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के पास घर नहीं है, हर किसी के पास बंगला नहीं, हर किसी के पास चूल्हा नहीं है, हर किसी के पास एक साथी नहीं है कि उससे अपने दुख सुख शेयर कर सके। समझ पा रहे हो? ये वीडियो आज हमारे पास पहुंची है तो इसलिए कि हम एक पहल करें, क्योंकि कोई है, कोई इंतज़ार कर रहा है आपके हाथ की रोटी खाने का, आपके हाथ के द्वारा बिस्किट खाने का, आपके द्वारा कोई वस्त्र पहनने का, चाहे वो जुराब है, चाहे वो टोपा है, चाहे वो ग्लव्स है, चाहे वो दस्तान है, चाहे कुछ भी है, या आपके साथ बैठकर बात करने का, कि कोई तो आए कि जिसको अपना वो लोग अपना दुख बताएं और आप उनके दुखों को जानकर उनके लिए दुआएं करो, उनके आंसू की सुधि लो, उनके आंसू को पोंछो। जो शांति आपको घर में नहीं मिलती ना, वो शांति खुदावन आपको बाहर से देगा। ये खुदा का तरीका है। समझ पा रहे हो? और अगर किसी को कुछ भी अगर धन वन दे रहे हो तो उनको बता दो, देखो परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता, और आपने अगर खाने के लिए मांगा है और आपको और ऐसी ज़रूरत है, आपके घर में इन चीज़ों की ज़रूरत है और आपके बच्चे भूखे हैं, तो ही मैं इसकी आपको हेल्प कर रही हूँ, नहीं तो गलत चीज़ों के लिए नहीं। देखो, परमेश्वर से डरना, झूठ बोलने वालों से परमेश्वर नफरत करता है। उनको परमेश्वर का डर भी देना ताकि वो झूठ बोलकर किसी से धन ऐंठ कर गलत कामों में ना लगाएं। हालेलुया। तो अपनी पहल करें और प्रभु इसमें बहुत आपको आशीष देगा। ये प्रभु का गुण है। अनाथ और विधवाओं की सुधि लो। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का उधार रखता नहीं है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह। और अपने लिए आप धन्यवाद करना कि परमेश्वर आप उस जगह पे नहीं है, ठीक है, कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं उस जगह पर नहीं हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे पास लोग हैं, चाहे भले ही कैसा भी पति है, कैसे भी पत्नी, कैसे भी बच्चे हैं, कैसे भी सास ससुर है, लेकिन धन्यवाद प्रभु मैं उस जगह पर नहीं हूँ। धन्यवाद प्रभु मेरे हालत ऐसे नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु मैं मेंटल पागल नहीं हूँ, मैं घटी बीमारी परेशानी में नहीं हूँ। धन्यवाद प्रभु कोई ऐसा तूने बहाना नहीं होने दिया कि मुझे घर से निकाला जाए या मैं घर से निकलूँ या सबको छोड़ के जाऊँ। तूने मुझे हर परिस्थिति में संभाला। धन्यवाद करना उस खुदा का। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। लेकिन उनको प्रार्थनाओं में याद रखना, प्रभु उनकी भी सुधि ले।